Good afternoon, students. Today we are going to learn chapter number 11, A Look Inside the Body. हमारा बॉडी जो है वो अंदर से कैसा है, कैसा दिखता है, क्या क्या है उसमें, इस लेसन में हम वो देखेंगे. कैन यू टेल वाई डज द चेस्ट एक्सपैंड व्हेन वी ब्रेथ इन? जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो चेस्ट है वो थोड़ा सा एक्सपांड क्यों होता है? द ऑर्डर पुट्स हर फिंगर ऑन योर रिस्ट टू फील योर पल्स. यू टू कैन फील योर पल्स. वॉट कॉजेज दिस थ्रॉबिंग? ऐसे क्यों होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट जो है थोड़ा सा एक्सपांड होता है, जैसे मतलब फूलता है, बड़ा होता है. और जब डॉक्टर्स अपने जो फिंगर हैं हमारे रेस्ट पे रखते हैं, रेस्ट मीन्स हमारी कलाई पे रखते हैं हमारी पल्स को फील करने के लिए, तो और ये भी आप खुद भी अपने हाथ में ये फ़ील कर सकते हो. क्या आप ये मुझे बता सकते हो कि वो जो पल्स है आपका वो क्यों धड़कता है? मतलब वो मूव करता है, मूव मतलब अपने ही प्लेस पे धड़कता है, ऐसे क्यों होता है? फर्स्ट द व्हेन मतलब जब हवा हमारे बॉडी के अंदर जाती है, द एयर एंटर्स द बॉडी व्हेन वी ब्रीथ इन, दैट इज़ वाई चेस्ट एक्सपैंड. जब हवा हमारे अंदर जाती है तब हमारा जो चेस्ट है वो एक्सपांड होता है. और वी कैन फील द पल्स नियर द रिस्ट. हमारे रिस्ट में हम अपनी पल्स को फील कर सकते हैं. बिकॉज इनसाइड द रिस्ट ब्लड फ्लोज थ्रू दी ब्लड वेसल. जो ब्लड है, हमारा खून है, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे बॉडी में घूमता है. बिकॉज द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड इज़ फोर्स्ड फॉरवर्ड, दिस कॉज थ्रोबिंग. मतलब जो खून है हमारे ब्लड वेसल्स में जितनी स्पीड से मूव करता है उस वजह से वो हमारी जो पल्स है वो थ्रोबिंग होती है, मीन्स धड़कती है. इंटरनल ऑर्गन्स. वी हैव मैनी डिफरेंट टास्क टू डू. हमारे पास हम बहुत सारे टास्क करते हैं हमारे डेली लाइफ में. वी यूज़ सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू डू दैम. और हर एक बॉडी पार्ट से हम अलग अलग सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं हमारे, जिसे हम अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं. सॉरी, कैन यू रिकॉल? अब आप इसे रिकॉल कीजिए, मतलब दोहराइए, अपने जहन में वापस से लाइए, याद कीजिए. विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी डू वी यूज़ फॉर द फॉलोइंग? सीइंग, वॉकिंग, हियरिंग, राइटिंग. ये जो नीचे है एक्टिविटीज़ है, टास्क है, ये हम हमारे किस बॉडी पार्ट से करते हैं? सीइंग, यस, हम अपनी आँखों से देखते हैं, आइज़. वॉकिंग, लेग्स. हियरिंग, ईयर्स. राइटिंग, हम अपने हैंड्स और फिंगर यूज़ करते हैं. वॉट इज़ मीन बाय एक्सटर्नल ऑर्गन्स? गिव सम एग्जाम्पल. आप मुझे बताओ कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स किसे कहते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स दो. येस, द ऑर्गन्स लोकेटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. जो बॉडी के पार्ट्स जो है, जो हम ऑर्गन्स है जो हम बॉडी के ऊपर होते हैं, मीन्स आउटसाइड द बॉडी, हमारे बॉडी के बाहर जो होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन. जैसे हमारे हैंड्स, लेग्स, हेड, नेक एक्सेट्रा, दे ऑल आर दी एक्सटर्नल ऑर्गन्स. विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन्स? वाई आर दे कॉल्ड सो? बॉडी के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिसे सेंसरी ऑर्गन्स कहा जाता है, और वाई आर दे कॉल्ड सो, और इसे हम सेंसरी ऑर्गन क्यों कहते हैं? सी, आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन्स. ये जो 5 है बॉडी के पार्ट्स है वो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गन्स वी आर अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग, और each sense send information to the brain to help
अस अंडरस्टैंड दी वर्ल्ड अराउंड अस। ये जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इसकी हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन है हमारे ब्रेन तक जाती है और हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है वो हमारा ब्रेन अच्छे से समझता है, और हमारे सराउंडिंग में जो सारी चीज़ें हो रही है वो हम इन सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू ही फील कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये जो पार्ट्स है ये इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक यही ऑर्गन्स पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं। A part of the body that is used to perform a certain function is called an organ. We use our legs to walk, hence our legs are our organ for walking. We use our ears for hearing, hence our ears are the organ for hearing. Here the specific part of the body which performs certain function is called organ. हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जो सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मीन्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो होते हैं ऑर्गन। जैसे हम हमारे लेग्स की हेल्प से चलते हैं तो हमारे चलने के लिए जो ऑर्गन यूज़ होता है वो होता है लेग्स। उसी तरह वी यूज़ आवर ईयर्स फॉर हियरिंग, हम अपने कान जो है वो सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हेंस आर ईयर्स आर द ऑर्गन फॉर हियरिंग। तो हमारे जो ईयर्स हैं वो हियरिंग ऑर्गन्स है, ठीक है। और जो लेग्स है वो हमारे वॉकिंग ऑर्गन्स है। ऑर्गन्स ऑन द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी आर आवर एक्सटर्नल ऑर्गन। जैसे मैंने बोला जो ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी के आउटसाइड में होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। ईयर, नोज़, आर्म्स एंड लेग्स आर द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी। जो ईयर्स है, नोज़ है, आर्म्स है, लेग्स है, ये हमारे बॉडी के बाहर होते हैं, हेंस दे आर आवर एक्सटर्नल ऑर्गन। दे कैन बी सीन, दे कैन बी ईजीली सीन। ये जो है जो ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के बाहर होते हैं, इसलिए हम इसे एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं, और ये हम ईज़िली देख सकते हैं। हम अपने आँखों से देख सकते हैं ना, हमारी नोज़ देख सकते हैं, हमारे लेग्स देख सकते हैं, हमारे ईयर्स देख सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ऑर्गन्स दैट मेक अस अवेयर ऑफ द सिचुएशन अराउंड अस आर कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन्स। जैसे मैंने आपको बताया जो ऑर्गन्स है जो हमारे अराउंड सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है वो हमें बताता है, उसके बारे में हमको बताता है, वो होता है सेंसरी ऑर्गन्स। Eyes, ears, nose, tongue and the skin are our sensory organs. ये जो है हमारे क्या है, आइज़, ईयर, नोज़, टंग और स्किन, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। अ न्यू टर्म, अब इस लेसन का एक नया टर्म है इंटरनल ऑर्गन। अभी तक हमने देखा था सिर्फ ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन, ठीक है। अब हम देखेंगे इंटरनल ऑर्गन। An organ that is situated inside the body, it cannot be seen from the outside. The organ present inside the body are called internal organ. वो organ जो हमारे body के अंदर है वो है हमारे internal organ, and they cannot be seen from outside. ये हम इसे बाहर से नहीं देख सकते हैं। जो हमारे बॉडी के जो अंदर ऑर्गन्स है क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते। मैनी फंक्शंस ऑफ द बॉडी गो ऑन इनसाइड द बॉडी। अब बहुत सारे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हैं वो हमारे बॉडी में चलते रहते हैं। अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। Blood flows through them continuously, means network of blood vessels, ठीक है। ये जो है नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स मतलब जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, अब आप उसे वीन भी कह सकते हो, ब्लड ट्यूब कह सकते हो, या फिर जो हम नॉर्मली अगर हम कहा जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि देखो ये मेरी हाथों की नस है, ये मेरे पैरों में नस है, जो हमें ग्रीन या फिर आपको हल्की सी पिंकिश जो आपके हाथों में दिखाई देती है, ये होती है हमारी ब्लड वेसल्स। तो ये जो है ये हमारे पूरी बॉडी में फैली हुई है और इसमें से कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता है, मतलब खून उसमें से फ्लो होते रहता है पूरे ब्लड वेसल में हमारे पूरी बॉडी में।
द एयर वी ब्रीथ इन इज़ कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू दी ब्लड। जो हम सांस लेते हैं, एयर लेते हैं हमारे अंदर, वो हमारे पूरी बॉडी में किसके थ्रू जाता है? यस, ब्लड के थ्रू जाता है। द बॉडी दैट द फूड दैट वी ईट इज़ डाइजेस्टेड। और जब हम खाना खाते हैं वो क्या हो जाता है? डाइजेस्ट होता है। दिस फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। और तो ये जो सारे फंक्शंस है जो हमारे बॉडी के अंदर चलते रहते हैं, और ये जिस ऑर्गन से चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से होते हैं, ये होते हैं हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स। means network of blood vessels, organs carrying out digestion of food, organs which help us to breathe are all internal organs. Let us learn a few things about them. अब हम इसके बारे में कुछ सीखेंगे कि इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में कुछ देखते हैं। देखिए, कैन यू टेल, अभी यहाँ पे देखिए दो पिक्चर्स है। यहाँ पे एक जार में बिस्किट्स रखे हुए हैं और एक पैकेट है बिस्किट का पैकेट, उसमें बिस्किट्स रखे हुए हैं। सम बिस्किट्स वर पुट इन अ ग्लास जार। द जार वॉज देन शेकन एंड टर्न ओवर। वॉट हैपन्स टू द बिस्किट? अभी देखिए यहाँ पे कुछ बिस्किट्स रख दीजिए जार में, और उस जार के मतलब थोड़ा सा आप मतलब पूरा फिल ना कीजिए उसे, कुछ बिस्किट्स डालिए और फिर उस बिस्किट को उल्टा करके, ठीक है, उसको अच्छे से शेक कीजिए। आप क्या देखोगे उसमें? यस, आप ये देखोगे कि उसमें बिस्किट क्या हो गया है? टूट गया है। वॉट हैपन्स टू द बिस्किट? इसमें बिस्किट के साथ क्या हुआ? यस, उसमें बिस्किट टूट जाते हैं। अ पैक ऑफ बिस्किट वॉज शेकन इन द सेम वे। वॉट हैपन्स टू द बिस्किट? और ये जो देखिए, ये जो बिस्किट का पैकेट है, आप इसको भी उसी तरीके से शेक कीजिए जिस तरह आपने उस जार को शेक किया। अब आप मुझे बताइए, क्या उसके जो बिस्किट है वो टूटेंगे? द बिस्किट्स इन द जार कुड ब्रेक इनटू पीसेस बट नॉट द वंस इन द पैक। वाई? जो बिस्किट्स है जो जार में रखे थे वो क्या हो गए थे? टूट गए थे, और जो पैकेट में था वो नहीं टूटे। ऐसे क्यों? Because the biscuit which are loosely put in a glass jar will break into pieces when the jar is shaken and turned over. मतलब जो बिस्किट्स है हमने उसे पूरा नहीं भरा था, आधा ही भरा था, वो लूज़ थे, मतलब इजीली यहाँ वहाँ मूव हो जाते थे। इस वजह से जब हमने जार को हिलाया तो वो क्या हो गए? वो टूट गए। और पैकेट के बिस्किट क्यों नहीं टूटे? बिस्किट इन द क्लोज्ड पैक विल नॉट ब्रेक इवन शेकन। उसके जो नहीं टूटते हैं, तो ऐसा क्यों? द बिस्किट्स इन द पैक डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस। जो बिस्किट्स है उस पैकेट में वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। दे आर टाइटली फिक्स्ड इन द पैकिंग। वो मतलब क्या होता है, उस पैकिंग में टाइटली एक दूसरे के साथ देखिए एक के बाद एक टाइटली पैक होते हैं। देयरफॉर द बिस्किट्स इन द पैक डू नॉट ब्रेक। इसी वजह से वो जो बिस्किट्स है जो पैकेट में होते हैं वो टूटते नहीं हैं। बट बिस्किट्स इन द जार आर लूजली केप्ट एनी हाउ इन द जार। और जो जार में जो बिस्किट्स रखे थे वो लूज रखे हुए थे, मतलब वो टाइट पैक नहीं थे। इसी वजह से एंड दिस मेक दैम मूव हियर एंड देयर इन द जार। और इसी वजह से मैंने बताया कि जो बिस्किट है वो ईजिली यहाँ वहाँ जा रहे थे, इस वजह से वो टूट गए। अभी देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक नया टर्म, स्पेशल स्पेसेस फॉर इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हमारे बॉडी में स्पेशल प्लेसेस है। द ऑर्गन इनसाइड द बॉडी दैट परफॉर्म सर्टेन इम्पॉर्टेंट bodily function need to be secure. The structure of our body is such that our internal organ can remain in their places no matter how much we move. Means the internal organs of the body that carry out important functions are securely protected inside the body. जो ऑर्गन्स हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो बॉडी के, वो बहुत सारे डिफरेंट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को जो परफॉर्म करते हैं वो हमारी बॉडी में कैसे हैं? सिक्योर है, और उन्हें सिक्योर होना भी चाहिए। इवन इफ़ वी मूव अ लॉट
द इंटरनल ऑर्गन विल नेवर लीव देयर प्लेसेस। अगर हम चाहे कितना भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, भागे दौड़े जंप करें, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो एक ही जगह पे रहते हैं, वो अपनी जगह से बिल्कुल ही नहीं हटते। देर आर हॉलो स्पेसेस फॉर दीज organs inside the head and the torso. They are called cavities. Hollow, HOLLOW means hollow, empty. तो हमारे बॉडी में जो there are hollow spaces for these organs, तो हमारे बॉडी के अंदर, और मतलब बॉडी मीन्स हेड, हमारे बॉडी में हेड आता है, और टॉर्सो, टॉर्सो मीन्स जो हमारा धड़ होता है उसे कहते हैं टॉर्सो। तो हमारे हेड और टॉर्सो में, सर में, मतलब सर आप इसे क्या कह सकते हो, खोपड़ी, ठीक है, आप उसे ये भी कह सकते हो कि ये जो हेड है और जो हमारे धड़ में है, हमारे इस ऑर्गन्स के लिए खाली जगह होती है, इसे कहा जाता है कैविटीज़। ओके अब ये कैविटीज़ कौन सी है हम देखते हैं। द कैविटी इनसाइड द हेड इज़ कॉल्ड क्रैनियल कैविटी। जो हमारे देखिए, ये जो हमारा हेड है, इसमें जो खाली स्पेस होती है, हॉलो स्पेस होती है, ये होती है क्रैनियल कैविटी। तो अगर जो हम पूछा जाए कि ब्रेन जो है आपके किस कैविटी में है, तो आप कह सकते हो इट इज़ सिचुएटेड इन दी क्रैनियल कैविटी। कैविटी मीन्स आप ये कह सकते हो कि जो हमारा जो छेद होता है खोपड़ी में, या आप सर में कह सकते हो, जो एम्प्टी स्पेस होता है, द एम्प्टी स्पेस विद इन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। जो हमारा जो सर है वो कितनी अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड है, हमारा सर, उसके अंदर वो ब्रेन है। तो वही कहा जा रहा है कि कैविटी मीन्स द एम्प्टी स्पेस विद इन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। जो कैविटी है जो हमारी कैसी होती है, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर वो सिचुएटेड होती है, मतलब जो भी उसमें इंटरनल ऑर्गन होगा उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर सेफ होगा, सिक्योर होगा। तो ये जो हमारी कैविटी है जो हमारे हेड में होती है, ये होती है हमारी क्रैनियल कैविटी। द कैविटी इन द टॉर्सो has 3 parts. The cavity in the chest is called the thoracic cavity. The cavity inside the abdomen has 2 parts. They are abdominal cavity and pelvic cavity. अब हमारे बॉडी के अंदर दो पार्ट है, हेड एंड टॉर्सो। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमारे बॉडी का एक यहाँ पे है, ये जो है अपर पार्ट, ठीक है, ये हमारा है हेड पार्ट, ठीक है। तो इस हेड पार्ट को हम कहते हैं, यहाँ पे होती है हमारी क्रैनियल कैविटी, ठीक। और ये जो नीचे है हमारा, ये जो पोर्शन है, ये होती है हमारा टॉर्सो। ये टॉर्सो जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये कौन सी है, एक है थोरैसिक कैविटी और दूसरी है एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी में ये देखिए, ये जो दोनों है ये आपके एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। ये सॉरी एब्डोमिनल रीजन है। एब्डोमिनल रीजन में क्या होता है, उस रीजन में 2 कैविटी होती है। एक होगी आपकी एब्डोमिनल कैविटी एंड सेकेंड इज़ पेल्विक कैविटी। तो जो हमारी कैविटी है जो एब्डोमेन पार्ट में है, एब्डोमेन रीजन में है, ये 2 कैविटी में डिवाइडेड है। इट इज़ एब्डोमिनल एंड पेल्विक। तो टोटल हमारे कितने कैविटी है, क्रैनियल कैविटी, देखिए यहाँ पे क्रैनियल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। दीज आर द कैविटीज़ इन आवर बॉडी। मीन्स ये जो एम्प्टी स्पेसेस है ये हमारे कैविटीज़ हैं, ठीक है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सिक्योर करते हैं।
All the internal organs of body are situated in these cavities. जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे internal organs है, ये सारे organs हमारे body में इन cavities के अंदर securely हैं. They are situated in such a way that they will not leave their places and move here and there. ये इस तरीके से हमारे बॉडी में फिट है कि चाहे हम कितना भी मूव हो जाएं, कहाँ कितना भी हम भागे दौड़े कुछ भी करें, ये अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते हैं. Inside the cranial, thoracic cavity and abdominal cavity, the internal organs are situated in such a way that they will not leave their places and move here and there. They are securely protected. ये हमारे इन cavities के अंदर जो हमारे internal organs है वो securely है वहाँ पे. Can you tell? This man is filling the water from the tap into the drum. Okay, the drum is some distance away from the tap. Still the water from the tap is flowing into the drum. Why is this so? अभी देखिए यहाँ पे एक पर्सन है, मैन है, जो ड्रम को फिल कर रहा है. किससे? विद द फ्रॉम द टैप इनटू द ड्रम. मीन्स उस टैप के वाटर से उस ड्रम को फिल कर रहा है, लेकिन जो ड्रम है वो टैप से कुछ डिस्टेंस पे है. फिर भी वो पर्सन जो है, टैप इज़ फ्लोइंग इनटू द ड्रम, मतलब जो पानी है वो टैप से फ्लो होते हुए कहाँ आ रहा है? ड्रम में आ रहा है. क्यों? आप बता सकते हो? यस, वो जो पर्सन है वो पाइप के थ्रू अपने ड्रम को फिल कर रहा है. From the tap, the man has connected the hollow tube which is opening into the drum. ये जो पाइप है ये किस तरीके से काम कर रहा है? एक ट्यूब की तरह, एक खाली ट्यूब की तरह जो नल से कनेक्ट है और ड्रम के तरफ क्या है, उसका माउथ जो है वो ओपन है. मतलब ड्रम की तरफ से वो पैक नहीं है पाइप, वो ओपन है. इस वजह से क्या हो रहा है? वो पानी उसमें फ़्लो हो रहा है. द वाटर फ्लोइंग आउट द टैप इज़ दस फाइंडिंग इट्स वे इनटू द ड्रम. इसलिए जो पाइप है उस ड्रम में लगा हुआ है, वो अपना रास्ता तो पता है कि अब उसे यहाँ से होते हुए इस पाइप से ही जाना है. अगर हम पाइप निकाल देंगे तो वो बह जाएगा, लेकिन पाइप लगा है, इस वजह से वो पानी उसी डायरेक्शन में फ्लो होके जा रहा है. कहाँ तक? ड्रम तक. This picture alongside shows two internal organs, the mouth and the stomach. आप बोलोगे आप माउथ हमारा कैसे इंटरनल ऑर्गन हो गया? ऑब्वियसली जो हमारे टंग है, मतलब जो है ये अंदर जो हमारा मुंह है वो हमारा इंटरनल ऑर्गन में आता है. स्टमक जो हमारा पेट ये है. तो ये जो पिक्चर है अलॉन्ग साइड शोज़ टू इंटरनल ऑर्गन, दो इंटरनल ऑर्गन हमको दिखा रही है ये पिक्चर जो साइड में है. एक तो है माउथ, दूसरा है स्टमक. दीज ऑर्गन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. ये ऑर्गन्स हमें किस में हेल्प करते हैं? यस, फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं. द स्टमक इज़ सिचुएटेड इन दी एब्डोमिनल कैविटी. जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारा एब्डोमेन रीजन है वो दो कैविटी में डिवाइडेड है, एक तो एब्डोमिनल और एक है पेल्विक. तो ये जो स्टमक है, हमारा पेट जो है, वो किस कैविटी में है? एब्डोमिनल कैविटी में. देयर इज़ अ ट्यूब इन द thoracic कैविटी टू सपोर्ट फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक. जो हमारे thoracic कैविटी में एक ट्यूब है, ट्यूब देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये है वो ट्यूब. ठीक है, ये कहाँ है? thoracic कैविटी में है. जो हमारा जो चेस्ट रीजन है वो हमारा है thoracic कैविटी. तो हमारे thoracic कैविटी में एक ट्यूब जो है वो उसकी हेल्प, वो क्या करता है, वो खाना जो है हम जो खाते हैं वो हमारे माउथ से, देखिए यहाँ से हमने खाना खाना स्टार्ट किया. ठीक है, तो ये कहाँ से होगा? ये हमारे इस रीजन से. ये जो पेल्विक कैविटी ये जो thoracic कैविटी में जो पाइप है, हमारा ट्यूब जो है, उसके थ्रू ये कहाँ आ रहा है? इस स्टमक तक आ रहा है. तो देखा, ये हमारे खाना जो माउथ से ये जो खाना हमारे माउथ से होते हुए कहाँ आ रहा है? हमारे स्टमक तक आ रहा है. किसकी हेल्प से आ रहा है?
किसकी हेल्प से आ रहा है? ये हमारे इस ट्यूब से आ रहा है जो हमारे थोरेसिक कैविटी में है। इट इज़ कॉल्ड दी इसोफिगस। व्हाट वी कॉल इट? इसोफिगस। ये जो पाइप है जो हमें खाना जो है हमारे माउथ से स्टमक तक लेके जाता है, इस पाइप को हम क्या कहते हैं? इसोफिगस और दी गुलेट। We use our mouth to eat our food. The tongue tells us the taste of food. We chew food with our teeth. As we chew it, our saliva mixes with the food. As a result, the food forms a moist ball. It is easy to swallow this soft ball. This food passes through the throat into the esophagus. The wall of the esophagus is flexible. This makes it possible to carry the food from the throat to the stomach easily. अभी देखिए, जो खाना खाते हैं, वी यूज़ अवर माउथ, हम अपना मुंह यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, और जो हमारी ज़बान है ये हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? जो हम खाना खा रहे हैं उसे टेस्ट, जो उसका टेस्ट है वो हम उसे पता कर सकते हैं कि इस खाने का टेस्ट क्या है। और जो हम दांत हैं हमारे, वो हम खाना चबाने के लिए यूज़ करते हैं, और जैसे ही हम खाना चबाते हैं जैसे जैसे, तो हमारा जो सलाइवा है वो उस खाने के साथ मिक्स होते जाता है। ठीक है, जो सलाइवा मीन्स जो हमारा थूक है उस खाने के साथ मिक्स होता है, और फिर क्या होता है? एज अ रिज़ल्ट वो जो खाना है वो एक मॉइस्ट बॉल में चेंज हो जाता है। मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा वेट, स्लाइटली वेट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा गीला हो जाता है। तो क्या होता है? वो जो खाना है हम इजीली हम स्वेलो कर सकते हैं, मतलब हम वो अंदर ले सकते हैं। दिस फूड पासेस थ्रू दी थ्रोट इनटू दी इसोफिगस। अब ये कहाँ से जाता है? थ्रोट, हमारे गले से होते हुए कहाँ जाता है? उस इसोफिगस में जाता है। इसोफिगस में जाता है जो कि उसकी वॉल जो है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब वो जो ट्यूब है वो कैसा है? फ्लेक्सिबल है इसके लिए। और जो हम खाना खा रहे हैं वो कैसा है? थोड़ा स्लाइटली वेट हो जाता है, इस वजह से वो नीचे चला जाता है। दिस मेक इट पॉसिबल टू कैरी द फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक ईजीली। और इसी वजह से हम जो खाना खाते हैं वो ईजीली ये क्या हो जाता है? हमारे गले से होते हुए हमारे पेट तक चला जाता है। Do you know the journey of food in our body begins in the mouth? The internal organ in the abdomen help to digest it. The undigested, unwanted part is passed out through the anus in the form of feces. That is where the journey ends. Food travels through a pipe-like pathway from the mouth to the anus. It is called the alimentary canal. It is about 9 meters long. It is made up of a numbers of internal organs. The esophagus is a part of the alimentary canal. जो हमारे खाने की जो जर्नी है, जो हमारे माउथ से शुरू होती है, ठीक है। द इंटरनल ऑर्गन इन द एब्डोमेन हेल्प टू डाइजेस्ट इट। जो हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है हमारे पेट में, वो हेल्प करते हैं इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और जो अनडाइजेस्टेड और जो अनवांटेड पार्ट होता है जो हम खाते हैं, वो किसके थ्रू बाहर आता है? हमारे एनस के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। वो हमारा जो वेस्ट है वो एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। दैट इज़ वेयर दी जर्नी एंड्स। और यहाँ पे उसकी जर्नी क्या हो जाती है? खाने की एंड्स हो जाती है। मीन्स माउथ से कहाँ जाता है? वो इसोफिगस, हमारे थोरेसिक कैविटी में। फिर वो इसोफिगस से पास होते हुए हमारे एब्डोमिनल रीजन में जाता है, मीन्स एब्डोमिनल कैविटी में, स्टमक में जाता है। फिर वहाँ से जब डाइजेशन ऑफ फूड का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब जो प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, तो जो यूजलेस सब्सटेंस होता है या जो फिर अनवांटेड हमारा सब्सटेंस होता है, इट इज़ थ्रो आउट थ्रू दी एनस। फूड ट्रैवल्स थ्रू अ पाइप लाइक पाथवे फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जो फूड है हमारा एक पाइप के थ्रू पास होता है, कहाँ? माउथ से लेके एनस तक, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड दी एलिमेंट्री कैनल। जिसे क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनल।
Alimentary canal means a whole passage along which food passes through the body from mouth to anus during digestion. मीन्स अब उसे क्या हम हिंदी में कह सकते हैं, पाचन जो नली होती है हमारी उसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनल. ठीक है, वो जो पाचन नली होती है उसमें क्या होता है, हमारा जो खाना है हमारे बॉडी से मतलब हमारे बॉडी के अंदर माउथ से होते हुए हमारे एनस तक जो आता है, कब, ड्यूरिंग डाइजेशन, वो होती है हमारी एलिमेंट्री कैनल. और ये तकरीबन 9 मीटर लंबी होती है. ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनल होती है वो 9 मीटर लंबी होती है और इट इज़ मेड अप नंबर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, और ये बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन से मिल के बनी हुई होती है. द इसोफिगस इज़ अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. जो हम जिस बात कर रहे हैं, जिस पाचन नली के बारे में बात कर रहे हैं, ये इसोफिगस भी उसी का एक पार्ट है. नेक्स्ट इज़ हार्ट. There is blood in our body. We take in air when we breathe in. हमारे बॉडी में क्या है, येस ऑफ कोर्स ब्लड है, इंटरनल ऑर्गन है, तो हमारी बॉडी में ब्लड भी है. और ये जो वी टेक इन एयर व्हेन वी ब्रेथ इन, जब हम सांस लेते हैं तो हवा क्या होती है, हमारे अंदर जाती है. आवर ब्लड कैरीज द एयर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये जो ब्लड है हमारे पूरे बॉडी में जो एयर को कैरी करता है, मतलब आवर ब्लड कैरीज द एयर. हमारा जो खून है वो हम कैरी करता है क्या, एयर को, थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द फूड दैट वी ईट गेट डाइजेस्टेड. It is again blood that carries the digested part to every particles of the body. जो हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है. येस, दिस इज़ द फूड, ये जो ब्लड होता है ये क्या करता है, ये हमारे जो डाइजेस्टेड पार्ट का जो हर एक पार्टिकल होता है हमारे बॉडी का, ये ब्लड ही हमारे पूरे बॉडी में लेके जाता है. फॉर दिस पर्पज़ it is necessary to keep blood flowing through the blood vessel that spread throughout the body. For these purposes, it is necessary to keep blood flowing through the blood vessels that spread throughout the body. जो हमारी जो blood vessels है जो पूरे body में हमारी फैली हुई है, इसमें खून का जो हमारे blood का flowing होना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, और इट इज़ द फंक्शन ऑफ द हार्ट टू कीप द ब्लड फ्लोइंग. और ये हमारा कौन सा इंटरनल ऑर्गन काम करता है जो पूरे बॉडी में हमारे ब्लड को फ्लो करता है, येस, इट इज़ हार्ट. ये जो हार्ट ही है जो हमारे पूरे बॉडी में खून को फ्लो करता है. द हार्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन. ये हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है. इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी. जैसे मैंने बताया था जो चेस्ट रीजन है हमारा, देखिए ये जो चेस्ट रीजन है, ये जो चेस्ट रीजन है हमारा, ये होता है हमारा थोरेसिक कैविटी. तो ये जो हमारा ऑर्गन है, मतलब ये जो हमारा हार्ट है, ये इस थोरेसिक कैविटी में ही है. अ लिटिल टू इट्स लेफ्ट, मतलब जो एकदम सेंटर में नहीं है, हमारे थोड़ा से लेफ़्ट साइड की तरफ है, एकदम भी लेफ़्ट नहीं, थोड़ा सा लेफ़्ट. इट इज़ स्लाइटली बिगर देन वंस फिस्ट. ये कितना बड़ा होता है, ये हमारे मुट्ठी जितना बड़ा होता है. तो स्टूडेंट आप अपने मुट्ठी को ऐसे मतलब आप अपनी मुट्ठी बनाइए हाथ की, तो देखिए ये आपकी मुट्ठी से बस थोड़ा सा बड़ा सा होगा आपका हार्ट. द वॉल्स ऑफ द हार्ट टू आर फ्लेक्सिबल. जो हमारे हार्ट की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है. अब इस लेसन का एक न्यू टर्म है, द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द हार्ट रिलैक्सेस. कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स द हार्ट बिकम स्मॉलर. इसमें क्या होता है, हमारा हार्ट जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है. और कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स पुशेज इन. यहाँ पे क्या होता है, द हार्ट पुशेज द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, मतलब अपने हार्ट से वो जो खून है बाहर की तरफ, मतलब ये पुशेस द ब्लड आउट, मतलब वो बाहर की तरफ खून छोड़ता है इनटू द लार्ज
ब्लड वेसल, जो बड़ी वेसल होती है हमारी बॉडी की, उसमें ये हार्ट जो है हमारा पंप होके उसमें खून को बाहर निकालता है। और रिलैक्सेस मतलब हार्ट जो है अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाता है, ठीक है। और मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब पुशेस करता है, तभी क्या होता है, हमारा हार्ट थोड़ा छोटा हो जाता है। और जब वो रिलैक्स होता है तो वो अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाता है। मीन्स हार्ट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग थ्रू आउट द बॉडी कंटिन्यूसली। जो कंटिन्यूसली ये काम कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। और द एयर वी ब्रीथ इन एंड द फूड दैट इज़ डाइजेस्टेड बोथ आर कैरीड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द फ्लोइंग ब्लड। मतलब जो हवा है और जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे ब्लड के थ्रू ही हमारे पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है। और जब ये हार्ट है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड हार्ट बीट। जो हमारा हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हमारा दिल छोटा होता है, इट इज़ कॉल्ड हार्ट बीट। जब we can feel the throbbing of our heart if we place the hand on our chest। हम हमारे दिल की जो धड़कन है वो महसूस कर सकते हैं जब हम हमारा हाथ हमारे चेस्ट पे हमारे हार्ट के पास रखते हैं। आफ्टर एवरी कॉन्ट्रैक्शन हार्ट रिलैक्सेस। हर एक हार्ट बीट के बाद हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स होता है। दिस गोज़ ऑन कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग। ये जो है बिना स्टॉप हुए ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलते रहता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का। प्लेसिंग द हैंड ऑन द ब्लड वेसल्स पासिंग थ्रू द रिस्ट वी कैन फील द पल्स। पल्स इज़ ड्यू टू दी हार्ट बीट्स। जैसे मैंने बताया, डॉक्टर्स जो है हमारे जो रिस्ट पे हाथ रख के हमारी पल्स को चेक करते हैं। ये क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ दी हार्ट बीट। जो हमारा हार्ट जो बीट कर रहा है, धड़क रहा है, ये उसी वजह से हमारे जो रिस्ट में है ये भी जो ब्लड वेसल होती है वो भी थ्रोबिंग होती है, वो भी धड़कती है। The heart contracts and relaxes alternately without stopping. When we contract, the blood in the heart is pushed into the blood vessel. At every contraction, it is pushed further and further. A contraction of the heart is called heartbeat. If you place your hand on the middle of the chest a little to the left, you can feel the throbbing of your heart due to the heartbeat. At the wrist, there is a blood vessel that flows very close to the skin. If you place your finger there, you can feel the heartbeat. This is called feeling the pulse। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो कॉन्ट्रैक्शन है हमारे हार्ट का वो कहलाता है हार्ट बीट। और वी कैन फील द, जो धड़कन है वो हम महसूस कर सकते हैं जब हम हमारा हाथ अपने चेस्ट पे स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ़्ट की तरफ रखेंगे। और हर एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमारा हार्ट जो है रिलैक्सिंग पोजीशन पे आ जाता है और ये बिना रुके ये काम करता है। और जो हमारे हाथ में जो ब्लड होती है वो हमारे स्किन के बहुत क्लोज़ होने की वजह से हम उसे फील कर सकते हैं। और ये किसकी वजह से होता है? हार्ट बीट की वजह से होता है। मतलब जितनी बार वो आपका जो स्किन जो रिस्ट पे जो आपका पल्स है वो मतलब धड़कता है, उतनी टाइम आपका जो दिल है वो भी धड़कता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्ट बीट। और ये क्या होता है? दिस इज़ कॉल्ड फीलिंग दी पल्स। ये क्या होता है? जो हमारे जो नर्व्स है पल्स को फील कर सकते हैं हम। डू यू नो व्हेन वी आर स्लीपिंग क्वाइटली द पल्स बिकम स्लोअर। जब हम सोते हैं, सोते वक्त जो हमारी पल्स है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। व्हेन वी आर रनिंग द पल्स बिकम फास्टर। और देखिए जब हम दौड़ते हैं तो हमारी जो पल्स है, हमारे दिल की धड़कन जो तेज़ हो जाती है, उस वजह से हमारी पल्स भी जो है वो फास्टर हो जाती है। When the heart contracts, the blood in the heart is pushed into the blood vessel। जब हमारा दिल धड़कता है तो जो ब्लड है, द ब्लड इन द हार्ट इज़ पुश्ड इनटू द ब्लड वेसल। जो खून है, जो ब्लड है हमारे जो हार्ट में, वो क्या होता है? पुश होने की वजह से कहाँ जाता है? इनटू द ब्लड वेसल्स में हो जाता है। मतलब जब दिल धड़कता है तो वो खून जो है बड़ी वेसल्स में जाता है। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट? ये किस रीज़न की वजह से हो सकता है? अभी यहाँ पे एक न्यू इंटरनल ऑर्गन है, दैट इज़ लंग्स। व्हेन वी ब्रेथ इन वी टेक air in through the nose. The internal organ through which this air is supplied to the body is
आर कॉल्ड लंग्स। देखिए व्हेन वी ब्रेथ इन, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होती है, हवा जो है हमारे नोज़ के थ्रू, नाक के थ्रू हमारे बॉडी में जाती है। द इंटरनल ऑर्गन थ्रू विच दिस एयर इज़ सप्लाइड। और ये जो और इंटरनल ऑर्गन है, जो ये जो एयर है हमारे पूरी बॉडी में सही है, जो ऑर्गन हमारे पूरे बॉडी में इस एयर को लेके जाता है, ये होता है लंग्स। लंग्स ही है जो हमारे पूरी बॉडी में, जो हम सांस लेते हैं वो हमारे पूरी बॉडी में लेके जाता है। वी हैव 2 लंग्स। अभी हमारे हार्ट कितना है, एक है, लेकिन हमारा जो लंग है वो 2 है। We have 2 lungs. They are situated in the thoracic cavity. जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा जो चेस्ट रीजन है, देखिए ये जो चेस्ट रीजन है ये होता है हमारा thoracic cavity। तो जिस तरह से हमारा हार्ट जो है thoracic cavity में है, तो उसी तरह जो हमारा लंग्स हैं वो भी thoracic cavity में ही है। वन ऑन द राइट एंड द वन ऑन द लेफ्ट। ये देखिए ये एक जो है हमारे ये हमारा लेफ़्ट हो जाता है, ये लेफ़्ट में है और ये राइट में है। ठीक है, तो ये जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक लेफ़्ट में होता है, एक राइट में होता है। There the left lung has slightly depression, the right lung is slightly bigger than the left lung। ये जो होता है, जो हमारा जो राइट साइड में जो लंग होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा लंग जो है जो लेफ़्ट लंग में होता है। ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा स्लाइटली डिप्रेस होता है। अ पाइप लाइक इंटरनल ऑर्गन कैरीज द एयर वी ब्रेथ इन इनटू द लंग्स। एक इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कि पाइप जो है, हमारे इंटरनल ऑर्गन का एक पाइप है जो हमें सांस जो हम हवा में लेते हैं हमारे बॉडी में, वो वी ब्रेथ इन इनटू द लंग्स, वो हमारे वो जो पाइप है हमारी लंग्स तक लेके जाता है। इट इज़ कॉल्ड वेंट पाइप। ओके, ये जो वेंट पाइप जो काम करता है क्या, जो हम सांस लेते हैं वो हमारे लंग्स तक लेके जाता है। द वेंट पाइप सेपरेट्स इनटू 2 ब्रांचेस। अब ये जो वेंट पाइप है ये भी जो है 2 ब्रांचेस में सेपरेटेड है। ईच ब्रांच इज़ कॉल्ड अ ब्रोंकस। ये हर एक ब्रांच को क्या कहा जाता है, ब्रोंकस कहा जाता है। व्हेन वी ब्रेथ इन द लंग्स एक्सपांड अ लिटिल। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो लंग्स है हमारे क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। दैट इज़ वाई आवर चेस्ट स्वेल्स अप व्हेन वी ब्रेथ इन। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जो लंग्स है, जो हमारा चेस्ट है जब हम सांस लेते हैं तो वो बड़ा क्यों होता है, तो इसी वजह से होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स है वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, इस वजह से हमारा जो चेस्ट है वो भी फूल जाता है। कब, जब हम सांस लेते हैं। The functions of the heart and the lungs depend on each other. Both these internal organs are very important. They are situated in the thoracic cavity inside a cage made of bones called the rib cage. That is why they are safe and secure. जो हमारे हार्ट और जो लंग है जब वो काम करते हैं तब वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और ये दोनों जो इंटरनल ऑर्गन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एज़ हमारा जो हर बॉडी का हर एक इंटरनल ऑर्गन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो इंटरनल ऑर्गन है लंग्स एंड दी हार्ट, ये हमारे थोरैसिक कैविटी में है। ठीक है, इनसाइड अ केज। ये एक केज, एक पिंजरे की तरह है। इट इज़ मेड ऑफ बोन्स। वहाँ एक केज में है जो हड्डियों से बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिब केज। जिसे हम क्या कहते हैं, रिब केज। रिब केज मीन्स अगर हम हिंदी में बोले या तो फिर आम ज़ुबान में कहें तो जो हमारी फसलियाँ होती है, जो हमारे सीने पे, जो हमारे चेस्ट पे जो हड्डियाँ होती है, जो एक देखिए एक
केज की तरह है, ठीक है। वो फसलियाँ जो है वो होती है हमारी रिब केज, तो उसके अंदर हमारे लंग्स एंड हार्ट को हार्ट है, जो चेस्ट रीजन कौन सा है, थोरैसिक कैविटी। इसी वजह से ये क्या है, सेफ़ है एंड सिक्योर है। इस रिब केज की वजह से ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है ये दोनों ही क्या है, सेफ़ एंड सिक्योर है। अब लास्ट हमारा इस चैप्टर का है इंटरनल ऑर्गन द ब्रेन। ब्रेन ये तो सबको पता ही होगा। द ब्रेन सिचुएटेड इन द क्रैनियल कैविटी, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन। देखिए हर एक इंटरनल ऑर्गन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बताया, जो हमारा हेड है, जो हमारा सर है, ये कौन सी कैविटी में आता है, इट इज़ इन क्रैनियल कैविटी। इसीलिए जो हमारा दिमाग है, आप क्या कहोगे इसे, ब्रेन कह सकते हो, दिमाग कह सकते हो, ठीक है, ये जो है आपके क्रैनियल कैविटी में सिचुएटेड है। इट कंट्रोल्स ऑल दैट वी डू। ये जो हमारा ब्रेन है, ये हर वो चीज़ कंट्रोल करता है जो हम करते हैं। इट इज़ इन द ब्रेन दैट वी बिकम अवेयर ऑफ इमोशंस सच एज एंगर, जॉय, सॉरो एक्सेट्रा। ये ब्रेन ही है जो हमें अवेयर करता है इमोशन से, कि जो हम गुस्सा, देखिए जब हमें गुस्सा आता है, जब हम खुश होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो ये ब्रेन ही है जो हमें इन सारे इमोशन से अवेयर करता है। द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय आवर सेंसरी ऑर्गन इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड इन द ब्रेन। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, तो ये हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से समझ जाता है। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय आवर सेंसरी ऑर्गन इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड इन द ब्रेन। जो भी सारी सेंसरी ऑर्गन हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, इसी वजह से हम इमोशंस को फील कर पाते हैं कि हम कब गुस्सा हो रहे हैं, कब। ऐसा तो नहीं है जब आप गुस्सा होते हो तो आप हंसते हो, और जब आप हंसने वाले होते हो तो आप रोते हो, ऐसे तो नहीं होता है। तो ये ब्रेन ही है जो हर चीज़ हमारी कंट्रोल करता है, जो भी हम करते हैं। इंजरी टू द ब्रेन कैन मेक वन डिसेबल फॉर लाइफ। स्टूडेंट्स, अगर हमारे ब्रेन पे अगर कोई भी इंजरी होती है तो ये हमें क्या, इट कैन मेक वन डिसेबल, ये हमें पूरी ज़िंदगी भर के लिए डिसेबल कर सकता है, मतलब अपाहिज कर सकता है। इट कैन इवन कॉज डेथ। इसकी वजह अगर कोई मार जो है अगर हमारे सर पे, ब्रेन पे लग जाए, या तो कोई पर्सन पूरी ज़िंदगी भर के लिए डिसेबल हो सकता है, या तो फिर उसकी डेथ हो सकती है। देखिए अगर सर पे अगर कोई चोट आती है तो क्या होता है, यही होगा, या तो उसकी डेथ हो जाती है। छोटी मोटी चोट नहीं, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी इंजरी हो गई, उसको कुछ लग गया या एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। तो इसीलिए देखिए जब हम बाइक्स चलाते हैं, इसलिए हम हेलमेट पहनते हैं, ताकि जो हमारा जो सर है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे। इसीलिए हेलमेट पहनते हैं, क्योंकि अगर सर पे चोट लग जाएगी तो हमारी डेथ हो सकती है, या फिर हम डिसेबल हो सकते हैं, ठीक। हैंस द ब्रेन नीड्स टू बी टोटली प्रोटेक्टेड। इसलिए हमारे ब्रेन को पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। द ब्रेन इज़ वेरी वेल प्रोटेक्टेड। अब ये कहाँ रहता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो बहुत सारे काम करता है, जैसे कंट्रोलिंग ऑल आवर एक्शंस, जो हम काम कर रहे हैं उसको सबको कंट्रोल करता है। मेकिंग अस अवेयर ऑफ ऑल आवर इमोशंस, हमारे जो इमोशंस है उसके बारे में हमको अवेयर करता है। इंटरप्टिंग इंफॉर्मेशन सेंड बाय सेंसरी ऑर्गन्स, जो हम सेंसरी ऑर्गन्स जो हमें इंफॉर्मेशन भेजते हैं, उसके थ्रू हमारे सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है उसे वो भी पता चलता है। और मोस्ट ये इट इज़ स्टोरिंग मेमोरी। हमारे ब्रेन में बहुत सारी मेमोरी हम स्टोर करते हैं। अब मेमोरी जो स्टोर है आप लंग्स में, हार्ट में, यहाँ तो आप स्टोर नहीं कर सकते हो। आप कहाँ स्टोर करते हो, अपने दिमाग में ही। इसलिए हमें हमेशा हमारे ब्रेन को सेफ़ रखना है। उस पे मतलब अगर इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो इवन क्या हो सकता है, वो पर्सन पूरी ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकता है, या तो फिर उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए हमें ब्रेन को
पूरा प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द शेल और केसिंग। अब इसको प्रोटेक्ट रखने का काम किसका है? शेल मतलब जो कवर है, या फिर आप कह सकते हो सांचा कह सकते हो, सांचा कह सकते हो, ये उसका काम है। ठीक है, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द शेल और केसिंग फॉर्म्ड बाय द स्कल अराउंड इट। ये जो स्कल होता है, हमारी जो खोपड़ी होती है, यही इसका काम है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इंजरी टू द ब्रेन कैन कॉज परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ये परमानेंटली हमको डिसेबल कर सकता है। स्टूडेंट, इसके लिए अगर जब भी आपकी फैमिली में कोई भी अगर ट्रैवल करता है, मतलब बाइक से ट्रैवल करता है, तो आप उन्हें सजेस्ट करो कि प्लीज़ आप हेलमेट पहनिए। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने बोला, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मुश्किल है। ठीक है, देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी विच हेल्प इट टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन स्मूथली। अभी यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? सिर्फ हार्ट के बारे में, लंग्स के बारे में, इसोफिगस के बारे में, स्टमक, माउथ, ठीक है, और ब्रेन। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर है जो हेल्प करते हैं हमारे अंदर, जो हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करते हैं, वो भी स्मूथली, बिना किसी रुकावट के। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट ऑल दिस ऑर्गन्स। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि जब हम अपने जो इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में और पढ़ें। डू फाइंड आउट मोर अबाउट दैम एज यू ग्रो अप। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ोगे। So students, what we have learned in this lesson, the numerous important functions that go on inside our body are carried out by different organs. These organs are inside our body. They cannot be seen from the outside. They are called internal organs. बहुत सारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग ऑर्गन हमारे लिए अलग अलग काम करता है, और ये हमारे बॉडी के अंदर है और हम इससे बेयर आइज़ नहीं देख सकते। ठीक है, हम इसे ऐसे भी नहीं देख सकते। ठीक है, दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। The body is structured in such a way that the internal organ remains safe within the cavities inside the head and the torso. जो हमारे हेड और टॉर्सो मतलब सर और धड़ की जो कैविटीज़ है, इसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर फिट है वो कैसे होते हैं? सेफ होते हैं। The esophagus carries the swallowed food from the throat to the stomach. It is situated in the thoracic cavity. ये जो esophagus का काम है, जो हम खाना जो खाते हैं उसका काम क्या है? थ्रोट से लेके उस खाने को स्टमक तक लेके जाना। और ये जो esophagus है ये कहाँ है? हमारे thoracic cavity में, मीन्स हमारे चेस्ट रीजन में है। The heart keeps the blood flowing through the blood vessels spread थ्रू आउट दी बॉडी। ये हार्ट का काम है। जो हार्ट है जो हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करता है थ्रू आउट दी बॉडी, मीन्स किसके ज़रिए? ब्लड वेसल के ज़रिए। द हार्ट इज़ कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। जो हमारा हार्ट है वो कंटिन्यूसली हार्ट मतलब बीट होता है, धड़कता है और रिलैक्स करता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट पुशेस द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इनटू द ब्लड वेसल। जो हमारा दिल जो धड़कता है इसकी वजह से जो बड़ी वेसल होती है उसमें वो खून को मतलब पास करता है थ्रू ब्लड वेसल, और उसके ज़रिए सारे जो हमारे बॉडी में अलग अलग ब्लड वेसल होती है वहाँ से वो खून पास होता है, फ्लो होता है। द लंग्स आर द ऑर्गन्स थ्रू विच द एयर वी ब्रेथ इन इज़ सप्लाइड टू द होल बॉडी। ये जो लंग्स है हमारा इंटरनल ऑर्गन, वो क्या काम करता है? हमारे बॉडी में जो हवा हम अंदर सांस लेते हैं उसको पूरा सप्लाई करता है पूरे बॉडी में। द राइट लंग इज़ लिटिल बिगर देन द लेफ़्ट लंग। जो राइट लंग है हमारा वो स्लाइटली बिग है, किससे? हमारे लेफ़्ट वाले लंग से। द हार्ट एंड द लंग्स आर हेल्ड सेफली इन द रिब केज इन द थोरेसिक कैविटी। जो हार्ट और लंग है वो सेफली कहाँ है सिचुएटेड? हमारे रिब केज में है। और वो कहाँ है? हमारा
thoracic cavity में. Our brain is very important internal organ. It has a safe place inside the skull. जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ही इंटरनल ऑर्गन है, इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है, जो बहुत ही सिक्योरली सेफ कहाँ है, स्कल, हमारे खोपड़ी में बहुत ही सिक्योरली वहाँ पे प्लेस है. कंट्रोलिंग मूवमेंट्स, बिकमिंग अवेयर ऑफ मोशंस एंड इंटरप्टिंग द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द सेंसरी ऑर्गन आर द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन. अब ब्रेन का क्या है, हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, हमारे सराउंडिंग में जो इमोशंस हो रही हैं मतलब उसको हम फील करते हैं, अवेयर होते हैं उससे, और जो सेंसरी ऑर्गन्स हमारे ब्रेन को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये सारा काम और उसको हम जो फील करते हैं, ये सारा काम किसका है, ब्रेन का है. Always remember, in any accident, if the head is hit, the skull can गेट ब्रोकन. अगर ये हमेशा याद रखो कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है और हमारे सर पे चोट लगती है तो जो हमारा स्कल है, खोपड़ी है, वो टूट सकती है. इफ़ दैट हैपन्स इट कैन कॉज इंजरी टू द ब्रेन. अगर ऐसे होता है तो ये हमारे दिमाग पे एक इंजरी हो जाती है, चोट आ जाती है. देन द पर्सन कैन बिकम डिसेबल फॉर लाइफ और इवन डाई. जैसे मैंने बताया कि वो पर्सन या तो पूरी ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकता है या फिर वो मर सकता है. दैट इज़ वाई वन मस्ट ऑलवेज़ वियर अ हेलमेट व्हेन राइडिंग अ मोटरसाइकिल और स्कूटर. जैसे मैंने आपको स्टूडेंट बताया कि अगर ऐसे है तो अगर आपके घर में कोई मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाता है तो आप उससे कहिए कि प्लीज़ आप हेलमेट को वेयर कीजिए. होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस लेसन. थैंक यू.